हेलो दोस्तों, आज हम लोग 2018 में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके सेमेस्टर में पूछे गए हैं उसका डिस्कस हम लोग करेंगे। ये फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पढ़ना है ना। तो उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं किस प्रकार का ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पहले तो आप आइए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फर्स्ट कह लीजिए, हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया इज। तो मतलब कहा जा रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो इंडिया में ट्रांसमिट होता है वो कौन सा होता है ना। तो देखिए ऑप्शन है 750 किलो वोल्ट, ऑप्शन बी 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट और 132 किलो वोल्ट। ये सब देखो ट्रांसमिशन वोल्टेज का एक रेंज कह सकते हो आप, है ना। जनरली जो है देखिए कि 765 किलो वोल्ट होता है ना। 765 किलो वोल्ट जो होता है ये मैक्सिमम ट्रांसमिट किया जाता है। हालांकि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 750 किलो वोल्ट है, तो मैं इस आंसर को सही नहीं मानूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 400 किलो वोल्ट। तो इसके नीचे का रेंज जो है वो क्या है, 400 किलो वोल्ट। क्या है आपका, 400 किलो वोल्ट। तो 400 किलो वोल्ट जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे अगर 750 की जगह पे 765 रहता, 765 किलो वोल्ट, तब फिर ये करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे 750 किलो वोल्ट दिया हुआ है, इसलिए हम इसको करेक्ट नहीं मान रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 400 किलो वोल्ट हम मान के चल रहे हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर वही 765 के भी रहता तो आपका आंसर हो जाएगा 765 के भी हो जाता, लेकिन है नहीं, तो इसलिए हम लोग 765 के भी ना मार के हम लोग 400 किलो वोल्ट को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द कंडक्टर कनेक्टिंग कंज्यूमर्स टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूटर इज कॉल्ड। बोला जा रहा है कि वो कंडक्टर जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से लेके कंज्यूमर तक के बीच में जो कनेक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग सर्विसमेंस बोलते हैं। सर्विसमेंस का कनेक्शन कहाँ से रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके कंज्यूमर के हाउस तक, तो क्या होगा, सर्विसमेंस। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में है आपका फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमेंस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, सर्विसमेंस, है ना। आप हिंदी में भी देखते जाइएगा अगर आपको लगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर आर डिजाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्ट्रीब्यूटर जो को जब हम डिजाइन करते हैं तो हम किस चीज़ को मतलब कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग वोल्टेज, और फिर वोल्टेज ड्रॉप इन इट, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्टेज ड्रॉप इन इट। ये डिस्ट्रीब्यूटर की बात किया जा रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर के केस में क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इन इट। अगर यही चीज़ आपसे पूछा जाता फीडर, है ना, तो फीडर बोलते, तब फिर हमारा क्या हो जाता, करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो ये किसके लिए हो जाता है, फीडर के लिए, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा आप, ये भी पूछा हुआ है कि फीडर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की जगह पे सिर्फ फीडर लगा देता, आपको फीडर लिख देता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए। लेकिन है यहाँ पे क्या, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इन इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन टाइप इंसुलेटर आर जनरली यूज्ड अप टू द वोल्टेज। मतलब बोला जा रहा है, आप टाइप ऑफ इंसुलेटर पढ़े होंगे, पिन टाइप इंसुलेटर होता है, साइकिल इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, स्टैंड टाइप इंसुलेटर, ये सारे इंसुलेटर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो उसमें से बोला जा रहा है कि पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है जनरली कितने वोल्टेज तक इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, 11 किलो वोल्ट, ऑप्शन बी 33 किलो वोल्ट, ऑप्शन सी 66 किलो वोल्ट, और नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 किलो वोल्ट। मतलब कि 33 किलो वोल्ट तक आप पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही सेम हिंदी में आपका क्वेश्चन है, पिन टाइप का ही है। पिन टाइप विद्युत रोधी का सामान्यतः उपयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज डिपेंड ऑन, है ना। स्ट्रिंग टाइप इफिशियंसी की बात किया जा रहा है कि स्ट्रिंग टाइप इफिशियंसी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है ना। तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो देखिए यहाँ ऑप्शन है साइज ऑफ इंसुलेटर, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ अ डिस्क इन स्ट्रिंग, एंड ऑप्शन सी है साइज ऑफ टावर, और ऑप्शन डी है ए एंड सी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद होगा स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला अगर याद हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपका हो जाता है क्या, वोल्टेज, है ना, वोल्टेज अपॉन एन इंटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर, नियरेस्ट इंसुलेटर कह लीजिए, नियरेस्ट इंसुलेटर टू द कंडक्टर, है ना। जो कंडक्टर के पास में इंसुलेटर होता है उसके क्रॉस का वोल्टेज यहाँ हो जाएगा, और ये एन जो होता है नंबर ऑफ इंसुलेटर होता है, और यहाँ पे वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है। तो इसमें आपको कहीं पे आप देख रहे हो साइज ऑफ इंसुलेटर, साइज ऑफ टावर, किसी का भी जरूरत इसमें आपको पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी।
क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर ऑफ अ डिस्क इन अ स्ट्रिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी नंबर ऑफ अ डिस्क इन अ स्ट्रिंग। तो यही नंबर ऑफ अ डिस्क पे क्या होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिपेंड करता है। साइज ऑफ इंसुलेटर या साइज ऑफ टावर उससे कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वी जनरली यूज। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग यूज करते हैं कौन से कंडक्टर का। ऑप्शन ए है कॉपर कंडक्टर, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ऑप्शन सी ACSR कंडक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ACSR। फुल फॉर्म भी ये कभी कभी आपसे पूछ देगा कि ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है, इसको लिख लीजिएगा आप। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाएगा तो क्या होगा करेक्ट आंसर ACSR। तो ACSR कंडक्टर का हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन टू सपोर्ट्स ड्यू टू सैग द कैटनरी कंडक्टर टेक्स द फॉर्म ऑफ। जो सैगिंग होता है, सैगिंग क्या होता है दो पोल के बीच में जो ये कंडक्टर रहता है इसमें जो ये झुक जाता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि दो पोल पे ये जो कंडक्टर किया हुआ रहता है पहले तो टाइट रहता है लेकिन थोड़ा कुछ दिन के बाद आप देखिएगा ना तो ये झुक जाता है, थोड़ा सा ये ऐसे बेंड हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं सैगिंग बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये सैग जो हो जाता है उसका कौन सा शेप हो जाता है। तो सेमी सर्कल, कैटनरी, हाइपरबोला, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट शेप क्या हो जाता है कैटनरी हो जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए झील के कारण दो खंभों के बीच चालक रूप धारण कर लेता है। अच्छा वही चीज़ है आपका झील का मतलब हिंदी में दिया है भैया, देख लीजिएगा झील यहाँ सैग को बोल रहा है झील। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि वुडन पोल आर यूज्ड एज लाइन सपोर्ट फॉर वोल्टेज अप टू। जो लकड़ी का भी पोल स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता था, यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो उसको कितने वोल्टेज तक हम लोग यूज़ कर सकते थे। तो ऑप्शन देखिए 11 किलो वोल्ट और 22 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट और 130 किलो वोल्ट। 130 किलो वोल्ट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 11 किलो वोल्ट, है ना। 11 किलो वोल्ट तक आप वुडन पोल का इस्तेमाल मतलब कर सकते हैं या किया जाता था आप कह सकते हैं, हालांकि अब तो लकड़ी का अब इस्तेमाल भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कोरोना इज अफेक्टेड बाय। कोरोना जो होता है किस किस से अफेक्टेड होता है। ऑप्शन ए साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप ऑफ द सरफेस, कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारा क्वेश्चन सारा ऑप्शन जो है इसका सही है सारे। मतलब साइज ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का साइज कितना mm का आप कह सकते हैं कि उसका डायमीटर क्या है उससे भी कोरोना अफेक्टेड होगा। उसका शेप कैसा है, उसका सरफेस कंडीशन स्मूथ है कि रफली है तो उस पर भी डिपेंड करता है कोरोना। ठीक है, और ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है उस पर भी कोरोना क्या करता है डिपेंड करता है, कह सकते हैं उससे भी प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फॉर मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन ए इज इक्वल टू डी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए इक्वल टू बी, इक्वल टू सी, इक्वल टू डी, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू डी, है ना। इक्वल टू डी ट्रांसमिशन लाइन में मीडियम लेंथ के लिए ए बराबर हो जाता है डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में है देख लीजिएगा। लेंथ ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका लेंथ कितना होता है ना, उसका लेंथ कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ये देखिए अप टू 80 किलोमीटर, 80 टू 240 किलोमीटर, अबव 240 किलोमीटर और 50 मीटर लिखा है ना, 50 मीटर लिखा है। तो देखिए इसका जो होता है लेंथ की बात अगर आप करते हैं तो ये जो होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में अप टू 80 किलोमीटर होता है। 80 किलोमीटर तक की अगर बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, है ना। ध्यान दीजिएगा इसको, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा ये सिर्फ, है ना, अप टू 80 किलोमीटर। अब देखिए ये 50 है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये अगर 50 माइल्स रहता है ना, 50 माइल्स रहता तो फिर 50 माइल्स भी हो जाता, लेकिन यहाँ 50 m लिखा है, मतलब m मतलब मीटर होता है, 50 मीटर। अच्छा वोल्टेज की बात अगर किया जाए तो ये हो जाता है 69 किलो वोल्ट तक। अगर 69 किलो वोल्ट अप टू 69 किलो वोल्ट आप कहते हैं तो वो जो होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल। सबसे सस्ता कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है। तो ऑप्शन ए है डीसी सिस्टम, सिंगल फेज एसी सिस्टम, 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम, 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। तो देखिए ये डीसी सिस्टम जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ट्रांसमिशन की बात नहीं कर। डिस्ट्रीब्यूशन में डीसी सिस्टम जो होता है सबसे सस्ता होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डोमेस्टिक कंज्यूमर आर सप्लाइड पावर एट। डोमेस्टिक कंज्यूमर जो होता है सप्लाइड पावर कितना होता है। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर कितना 230 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब डोमेस्टिक कंज्यूमर आर सप्लाइड पावर एट 230 वोल्ट। डोमेस्टिक में तो हम लोग 230 वोल्ट ही देते हैं ना, रहता है, तो 230 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर आपका है
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन एसी ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बार पूछा हुआ है आपसे, है ना। तो इसका एक फार्मूला आप अगर याद होगा आपको शायद, तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पी स्क्वायर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, है ना, गुना यहाँ पे आपका होता है रो एल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से, जहाँ पी पावर है और भी वोल्टेज हो गया आपका, कॉस फाई नथिंग बट पावर फैक्टर हो गया, रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कह सकते हैं, रेसिस्टिविटी, और एल क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। अब मिला लीजिए आराम से। बोला जाए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है भैया, देखिए भी और किसका होता है, कॉस मतलब वोल्टेज का और पावर फैक्टर का। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, सो बोथ बी एंड सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज एलिमेंट शुड हैव, फ्यूज एलिमेंट में क्या होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो हाई, इस तरह से सवाल है। देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, नन ऑफ दी अबव। देखिए तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तब ना अधिक करंट होगा तो जल्दी से मेल्ट कर जाएगा और सर्किट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करेगा तो वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। करंट ट्रांसफार्मर किस इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज किया जा सकता है ना, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज किया जाता है। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन है एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी वॉट मीटर, ऑप्शन डी एनी ऑफ। करेक्ट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एमीटर के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट जो होता है ट्रांसफार्मर, ये जनरली करंट मेजर करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब स्टेशन इज असेंबली ऑफ एपरेटस टू कंट्रोल। सब स्टेशन जो होता है किसको कंट्रोल करने के लिए होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब सब स्टेशन क्या होता है, असेंबली ऑफ एपरेटस, बहुत सारे एपरेटस को मिलाकर बनाया जाता है, तो किसको कंट्रोल करता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हालांकि सारा आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ सब स्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टेप डाउन वोल्टेज होता है, लेकिन जब ट्रांसमिशन की बात करोगे ना तो वहाँ पे रिसीविंग सब स्टेशन कह सकते हो। तो सब स्टेशन बोल रहा है, तो होप से सारा आंसर सही हो जाएगा इसका। तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कह लीजिए, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ऑप्शन बी देखिए, एनर्जी सप्लाइड फॉर लोकल एरिया। ऑप्शन सी है टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बस बार इज रेटेड बाय। बस बार को जो हम रेट करते हैं, मतलब रेटिंग जो होता है उसको हम किस बेस पे मतलब उसका करते हैं रेटेड, रेटिंग किस बेस पे निकालते हैं। तो देखिए करंट ओनली, ऑप्शन बी करंट एंड वोल्टेज ओनली, ऑप्शन सी करंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइसोलेटर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग। कहा जा रहा है कि आइसोलेटर जो होता है ट्रांसमिशन लाइन के केस में किसको ब्रेक करने के लिए कैपेबल होता है। ऑप्शन ए फॉल्ट करंट, लोड करंट, चार्जिंग करंट, नो करंट। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका, चार्जिंग करंट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्जिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, 10-10-20 नंबर है आपका ये। पिछला क्वेश्चन कौन सा था भैया, देख लो एक बार, 19 नंबर था, है ना। तो ये आ जाओ 20 नंबर। मेन रिक्वायरमेंट इन अ लेआउट ऑफ ए इंडोर सब स्टेशन। जो इंडोर सब स्टेशन होता है उसमें मेन रिक्वायरमेंट किसका होता है, लेआउट बनाने में किसका किसका जरूरत होता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अर्थिंग, केबल ट्रेंचेस, ऑल ऑफ दी अबव। तो सारा कुछ चाहिए भैया। इंडोर में तो बिल्डिंग भी चाहिए आपको, उसके अंदर ही तो रहेगा ना, अर्थिंग भी चाहिए, और केबल ट्रेंचेस मतलब ट्रेंच मतलब गड्ढा होता है, तो केबल को आप बिछाने के लिए ट्रेंच करोगे ही, आप गड्ढा बनाओगे। तो होप सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दी अबव। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद आपका सब्जेक्टिव है, आप कर लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के, आप अच्छे से पढ़िए। होप सो आप 20 में से 20 भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव, दूसरे कह सकते हैं दूसरे सेशन का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।